नमस्ते। अच्छा, जरा सोचिए, हमारा बेडरूम, क्या वो सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां हम दिन भर की थकान के बाद सोने चले जाते हैं? या फिर उससे कहीं ज्यादा कुछ है? हम अपनी जिंदगी का, आप मानेंगे नहीं, लगभग एक तिहाई हिस्सा इसी कमरे में गुजार देते हैं। और वास्तुशास्त्र की माने तो ये सिर्फ चार दीवारें नहीं हैं। ये एक ऐसी पावरफुल जगह है जिसका हमारी सेहत पर, हमारे रिश्तों पर और हाँ, हमारे मन की शांति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा बेडरूम हमारी मदद कर रहा है या जाने अनजाने में हमें नुकसान पहुंचा रहा है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब जिंदगी की कई गुत्थियों को सुलझा सकता है। कभी सोचा है कि सुबह उठने पर भी थकान क्यों महसूस होती है? क्या ये सिर्फ काम का स्ट्रेस है, या हो सकता है कि हमारा कमरा भी इसमें कोई रोल प्ले कर रहा हो? वास्तु का जो प्राचीन ज्ञान है ना, वो यही कहता है कि हमारा कमरा दरअसल हमारे अंदर जो कुछ भी चल रहा है उसी का एक आईना है। तो आज की इस पूरी बातचीत में हम इन्हीं सब बातों की तह तक जाएंगे। सबसे पहले, बेडरूम की असली ताकत क्या है? फिर हमारी नींद की आदतें, हमारे सोने का तरीका हमारे बारे में कौन से गहरे राज खोलता है, और अगर कमरे की एनर्जी में कोई गड़बड़ है, कोई असंतुलन है, तो उसे पहचाने कैसे, और सबसे जरूरी, उसे ठीक करके अपनी जिंदगी में वापस वो सुकून, वो हार्मनी कैसे लाएं। तो चलिए, तैयार हो जाइए, हम इस फैसिनेटिंग सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं बेडरूम की असली पावर की। देखिए, वास्तुशास्त्र में घर के हर कोने की अपनी एक जगह है, अपनी एक अहमियत है। पर जब बात शयन कक्ष यानी हमारे बेडरूम की आती है, तो उसे सबसे सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। क्यों? क्योंकि सोचिए, अगर रात को नींद ही अच्छी ना आए, तो क्या हम अगले दिन किसी भी चीज का आनंद ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही वो जगह है जो हमारे हर नए दिन की, हर नए शुरुआत की नींव रखती है। और ये बात वास्तु के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक है। जैसे एक सेहतमंद शरीर में ही एक अच्छी आत्मा रह सकती है, वैसे ही एक आदर्श, एक सही बेडरूम में ही सुकून भरी नींद आ सकती है। एक शांत, बैलेंस्ड और पॉजिटिव एनर्जी वाला बेडरूम, वो सिर्फ हमें सुलाता नहीं है, वो हमारे मन और शरीर को अगले दिन की भागदौड़ के लिए, सारी चुनौतियों के लिए रिचार्ज करता है। और अगर यही रिचार्जिंग ठीक से ना हो तो क्या होगा? शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा और दिमाग चिंताओं का। और यहीं पर बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वास्तुशास्त्र सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन सी चीज कहां रखनी है। ये सिर्फ दिशाओं का खेल नहीं है, ये बहुत गहरा है। ये मानता है कि हमारे सोने का तरीका और हमारे कमरे का जो पूरा माहौल है ना, वो असल में हमारे व्यक्तित्व, हमारे अंदर चल रहे संघर्षों और यहां तक कि आने वाली जिंदगी की मुश्किलों के बारे में भी बता सकता है। मतलब हमारी बाहरी दुनिया, हमारा कमरा, हमारी भीतरी दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। हम जिस तरह से सोते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक जुबान है, जो वो सारी बातें कह देती है जो हम शायद जागते हुए किसी से नहीं कह पाते। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। हमारी नींद की मुद्रा, यानी जिस पोजीशन में हम सोते हैं, वो हमारे बारे में क्या कहती है? आपको शायद लगे कि ये तो बस एक आदत है, पर वास्तु के हिसाब से ये हमारी पर्सनालिटी और हमारी मेंटल स्टेट के बारे में कई गहरे राज खोल सकती है। तो चलिए, एक एक करके देखते हैं कि सोने के अलग अलग तरीके आखिर क्या इशारा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भ्रूणीय स्थिति की, यानी फीटल पोजीशन की। ये शायद सोने की सबसे कॉमन पोजीशंस में से एक है। बच्चे की तरह हाथ पैर सिकोड़कर सोना। वास्तु की व्याख्या इसके बारे में काफी गहरी है। जो लोग इस तरह सोते हैं, कहा जाता है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डर, एक असुरक्षा की भावना छिपी होती है। ये एक तरह का आंतरिक संघर्ष दिखाता है। और यही वजह हो सकती है कि ऐसे लोगों को अकेले रहने या कहीं अकेले सफर करने में डर लगता हो, और वो अक्सर खुद को फिजिकली भी थोड़ा कमजोर महसूस करते हों। अब इसका बिल्कुल उल्टा देखते हैं। वो पुरुष जो एकदम सीधे पीठ के बल सोते हैं, वास्तु के अनुसार ये लोग बहुत एक्सट्रोवर्टेड यानी बहिर्मुखी और स्पष्टवादी होते हैं। जो दिल में है वही जुबान पर, अपनी बात को बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे कह देते हैं, जो एक मजबूत पर्सनैलिटी की निशानी है। पर यहाँ एक छोटा सा लेकिन भी है। वास्तु ये भी कहता है कि कभी कभी ये लोग थोड़े लापरवाह हो सकते हैं और अपने जीवन साथी के प्रति जो स्नेह, जो प्यार जताना चाहिए, उसमें थोड़ी कमी कर सकते हैं। और ये देखिए कितना दिलचस्प है। पुरुषों के लिए जो पोजीशन आत्मविश्वास दिखाती है, वही पोजीशन अगर महिलाओं की हो तो वास्तुशास्त्र उसका मतलब बिल्कुल अलग निकालता है। अगर महिलाएं पीठ के बल सोती हैं तो इसे स्वार्थी यानी सेल्फिश टेंडेंसीज का संकेत माना जाता है। ये दिखाता है कि वास्तु कितना ज्यादा नुआंस्ड है। एक ही सोने का तरीका, पर पुरुष और महिला के लिए उसके मायने कितने अलग हो सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो दाईं करवट लेकर सोती हैं।
इनके बारे में कहा जाता है कि इनका स्वभाव काफ़ी कठोर या दृढ़ होता है, मतलब वो अपनी बात पर अड़ी रहती हैं। कभी कभी उनमें ऐसे गुण भी हो सकते हैं जिन्हें आमतौर पर मर्दाना माना जाता है, और उनके इसी सीधे और मुखर स्वभाव की वजह से उनके लाइफ पार्टनर को उनके साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। अगली आदत है मुंह खोलकर सोना। ये भी बहुत कॉमन है। वास्तु कहता है कि ऐसे लोग होते तो बहुत मेहनती और परिश्रमी हैं, अपना काम पूरी लगन से करते हैं, पर इनके साथ एक दिक्कत होती है, ये अक्सर मानसिक तनाव से घिरे रहते हैं। उनके दिमाग में अंदर ही अंदर कोई ना कोई चिंता चलती रहती है, और वही तनाव रात को नींद में मुंह खोलकर सांस लेने के रूप में सामने आता है। और वो लोग जो रात भर बस करवटें बदलते रहते हैं, टॉसिंग एंड टर्निंग, इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ बेचैनी है? वास्तु के हिसाब से नहीं, ये इस बात का संकेत है कि वो इंसान अंदर से असुरक्षा की भावना से घिरा हुआ है। उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लगातार एक सेफ जगह, एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहा है, और इसी तलाश की वजह से उसे गहरी शांत नींद नसीब नहीं हो पाती। तो अब तक हमने जो भी नींद की आदतें देखीं, वो सिर्फ आदतें नहीं हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि ये असल में उस कमरे की एनर्जी में मौजूद किसी बड़ी गड़बड़ी का लक्षण हो सकती हैं। एक ऐसा असंतुलन जिसे हम वास्तु दोष कहते हैं। मतलब हो सकता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारे अंदर ना हो, बल्कि हमारे आसपास की जगह, हमारे कमरे की एनर्जी में हो। तो ये वास्तु दोष आखिर है क्या? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। वास्तु दोष का मतलब है कि किसी जगह के डिजाइन में या वहां सामान रखने के तरीके में कोई ऐसी कमी या गड़बड़ी है जो उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी के फ्लो को, उसके बहाव को रोक रही है। जैसे मान लीजिए छत की बीम के ठीक नीचे सोना या बिस्तर का दरवाजे के एकदम सामने होना, ये सब वास्तु दोष माने जाते हैं। और जब ये एनर्जी रुक जाती है तो इसका सीधा नेगेटिव असर वहां रहने वालों की सेहत पर, उनके मन पर और उनकी जिंदगी पर पड़ता है। तो सवाल यह है कि हम कैसे पहचानें कि हमारे बेडरूम में वास्तु दोष या कोई नेगेटिव एनर्जी है। इसके कुछ साफ साफ लक्षण हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर बार बार बुरे सपने आ रहे हैं, अगर नींद में कोई चीख कर उठ जाता है, अगर सुबह जागने के बाद भी एक लंबी घबराहट या बेचैनी बनी रहती है, या फिर उस कमरे में घुसते ही एक अजीब सा डर महसूस होता है, और घर में छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़े बढ़ गए हैं, तो ये सब इस बात के पक्के संकेत हो सकते हैं कि उस कमरे की एनर्जी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जहां प्रॉब्लम है वहां उसका सल्यूशन भी है। इन समस्याओं को सिर्फ पहचाना ही नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। तो अब जब हम इन लक्षणों को समझ चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपने बेडरूम की इस एनर्जी को ठीक करने के लिए, उस खोए हुए संतुलन को वापस पाने के लिए क्या-क्या प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम है फर्नीचर की प्लेसमेंट को लेके। वास्तु का एक गोल्डन रूल है कि घर का जितना भी भारी सामान है, जैसे अलमारी, सोफा या हमारा बेड, उसे हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवारों से सटा कर रखना चाहिए। इन दिशाओं को भारी रखने से जिंदगी में स्थिरता आती है, ठहराव आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आजकल के घरों में इतनी जगह कहाँ होती है, ये तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो वास्तु इसका भी एक रास्ता बताता है। अगर आपके पास जगह की कमी है और आपको मजबूरी में कोई भारी फर्नीचर उत्तर या पूर्व की दीवार के पास रखना पड़ रहा है, तो बस एक काम कीजिए, उसे दीवार से चिपका कर मत रखिए। फर्नीचर और दीवार के बीच कम से कम 9 इंच का फासला जरूर छोड़िए। ये छोटा सा गैप एनर्जी के फ्लो को रुकने नहीं देता और वास्तु दोष का असर काफी हद तक कम हो जाता है। तो आखिर इस नियम के पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा से मैग्नेटिक एनर्जी और पूर्व दिशा से सोलर एनर्जी, यानी जीवन देने वाली ब्रह्मांड की 2 सबसे बड़ी शक्तियां हमारे घर में दाखिल होती हैं। इसीलिए इन दिशाओं को जितना हो सके खुला और खाली रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब ये दिशाएं खुली होती हैं तो घर में धन यानी लक्ष्मी का आगमन होता है, नए अवसर आते हैं और सबसे बढ़कर घर में रहने वाले लोगों की सेहत अच्छी रहती है। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ फर्नीचर को इधर उधर करने से बात ना बने? कभी कभी कोई वास्तु दोष बहुत गहरा या बहुत पुराना होता है, तो ऐसी मुश्किल स्थितियों के लिए वास्तु सिर्फ फिजिकल बदलाव ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उपाय भी बताता है। और वो उपाय है एक खास मंत्र का अनुष्ठान। ये जो अनुष्ठान है, इसके कुछ खास नियम हैं। इसे शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को करना चाहिए। शुक्ल पक्ष यानी जब चांद बढ़ रहा होता है, जो कि पॉजिटिविटी और ग्रोथ का प्रतीक है। इस अनुष्ठान के लिए आपको एक रुद्राक्ष या स्फटिक की माला लेनी है, अपने पास एक गुलाब की अगरबत्ती जलानी है और फिर इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। मंत्र है
ओम नमः स्वप्न चक्रेश्वरी स्वप्ने अवतर अवतर गतम वर्तमान दोषाणी कथया कथया स्वाहा। ये कितनी कमाल की बात है ना कि वास्तु कैसे प्रैक्टिकल चीजों को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ जोड़कर एक पूरा समाधान देता है। तो आखिर में बस एक सवाल, एक विचार जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। क्या हो अगर हमारी जिंदगी को बदलने का पहला कदम कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम ना हो, बल्कि सिर्फ अपने कमरे को बदलना हो? हम अक्सर अपनी परेशानियों का हल बाहर की दुनिया में बड़ी बड़ी चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन वास्तु हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ा बदलाव हमारे सबसे नज़दीकी माहौल में किए गए एक छोटे से बदलाव से शुरू होता है। हो सकता है आपकी जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी लाने का रास्ता आपके अपने बेडरूम से होकर ही गुजरता हो।